हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, सभी साथियों, सभी अपने भाई बहनों को गुड इवनिंग। हमेशा की तरह हम अपनी क्लास है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर किया करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी किया करो और नोटिफिकेशन का बटन भी, घंटी भी दबा दिया करो ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो आप तक पहुंच जाए और आपको क्लास की सूचना मिल जाए कि भाई क्लास है वो अपलोड हो चुकी है। तो आज हमें पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कई मत है और कई मतभेद भूगोलवेताओं के अंदर रहे हैं कि भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, एसएससी जीडी में तथा बीए में, बीए फर्स्ट पार्ट में सभी के अंदर प्रश्न है वो पूछे जाते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। वर्तमान का जो हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, यानी इस ब्रह्मांड का जो आज स्वरूप है, यह स्वरूप किस प्रकार से बना है और इसका जन्म कैसे हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। भाई ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, अलग अलग भूगोलवेताओं के अलग अलग मत है, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो बिग बैंग सिद्धांत माना जाता है। कौन सा सिद्धांत माना जाता है? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत से पहले दुनिया का वो पहला व्यक्ति, वो पहला भूगोलवेता जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सर्वप्रथम सिद्धांत दिया था, यानी उस व्यक्ति का नाम था महोदय जॉर्ज लेमेरियर। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति उत्पत्ति में सबसे पहले, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे पहले जो व्यक्ति जिसने सिद्धांत दिया था, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति उत्पत्ति पर पहला सिद्धांत देने वाला व्यक्ति, पहला सिद्धांत देने वाला व्यक्ति, सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति, जो देना कह दो चाहे प्रतिपादित कह दो, प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति था महोदय महोदय जॉर्ज लेमेरियर। कौन था? महोदय जॉर्ज लेमेरियर। ये जो महोदय जॉर्ज लेमेरियर था, जॉर्ज लेमेरियर, ये वो पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, यानी प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति था। कि भाई ज्यादातर प्रश्नों में पूछा जाता है, ज्यादातर विद्यार्थियों का भी कहना होता है सर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित पहला सिद्धांत किसने दिया था। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित पहला जो सिद्धांत देने वाला व्यक्ति था वो था जॉर्ज लेमेरियर। कौन था? जॉर्ज लेमेरियर। जॉर्ज लेमेरियर वो व्यक्ति था जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित पहला सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके बाद में जो सिद्धांत थे, यानी इसके उपरांत उन्होंने एक और भी सिद्धांत दिया था। जॉर्ज लेमेरियर ने जो ब्रह्मांड उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, इसके उपरांत एक और सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लेकिन सारे सिद्धांतों के अंदर सबसे ज्यादा जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो माना जाता है किसका? बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत माना जाता है भाई? बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत माना जाता है? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत क्या है? बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग मतलब एक बहुत ही बड़ा विस्फोट। बिग बैंग का मतलब क्या होता है? एक बहुत ही बड़ा विस्फोट, यानी ऐसा विस्फोट है जो सारे ब्रह्मांड का क्या कर दिया उसने? तहस नहस कर दिया। मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड था वो पहले एक पिंड के रूप में था, यानी पूरा ब्रह्मांड एक पिंड में था। समस्त आकाश गंगाएं, निहारिकाएं, उल्काएं, ये सारे के सारे एक पिंड में थे। लेकिन
ये सारे एक पिंड में होने की वजह से इनमें एक बार गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो सबसे ज्यादा हो गई थी, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस पिंड में ज्यादा होने की वजह से ये पिंड अपने आसपास के जितने भी पिंड थे, जितनी भी वस्तुएं थी, उन सभी को अंतरिक्ष में अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। भाई मान लो कि कोई एक वस्तु है, और वो वस्तु जैसे कोई चुंबक है। अब चुंबक है, उसके चारों ओर छोटे छोटे लोहे के कण पड़े हैं या अन्य धात्विक कण पड़े हैं, तो वो चुंबक क्या करेगी, वो उन सभी धात्विक कणों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। और जब वो कण इतने ज्यादा हो जाएंगे कि अब उस चुंबक की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, तो वो कण क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो सेम स्थिति अपने अंतरिक्ष में ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत है, कहा गया है। यानी बिग बैंग जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, वो कौन सा है, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत है वो सबसे ज्यादा प्रचलित सिद्धांत है। वेगनर महोदय ने 1960 के अंदर दिया था। वेगनर महोदय ने कब दिया था, 1960 में। वेगनर वेगनर महोदय वेगनर महोदय ने सन 1960 में दिया था। यानी यह सिद्धांत कब दिया था, वेगनर महोदय ने सन 1960 के अंदर बिग बैंग सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था, बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यानी वेगनर महोदय ने सन 1960 को एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो आज का सबसे ज्यादा लोकप्रिय और प्रचलित सिद्धांत माना जाता है, वो था बिग बैंग सिद्धांत। और ये बिग बैंग सिद्धांत है वो इन्होंने सन 1960 को दे दिया था। कब दे दिया था, सन 1960 को। सन 1960 में वेगनर महोदय ने कहा कि अंतरिक्ष के अंदर एक पिंड था। अंतरिक्ष में एक क्या था, पिंड था। यानी इन्होंने क्या कहा कि भाई अंतरिक्ष में एक पिंड था। क्या था, एक पिंड था। एक पिंड था, उस पिंड में, अंतरिक्ष में एक पिंड था जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक बढ़ने के कारण, जिसमें क्या बढ़ने, जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति, कौन सी शक्ति भाई, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण शक्ति गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक बढ़ने की वजह से, अधिक बढ़ने की वजह से, अधिक बढ़ने के कारण वह अंतरिक्ष में अन्य पिंडों व वस्तुओं को अपनी ओर अपनी ओर अपनी ओर आकर्षित करने लग गया। क्या करने लग गया, आकर्षित करने लग गया, आकर्षित करने लगा, जिसके कारण इसके घनत्व में, इसके घनत्व में वृद्धि हुई। घनत्व में क्या हुई, वृद्धि हुई। घनत्व में वृद्धि हुई, जिससे इसमें ऊष्मा के बढ़ने के कारण, विस्फोट हो गया। क्या हो गया, विस्फोट हो गया। कहने का मतलब है कि वेगनर महोदय ने क्या कहा, वेगनर महोदय ने जो 1960 में जो सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के अंदर वेगनर महोदय ने कहा कि अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड था, अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड था जिस पिंड के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक बढ़ने के कारण, यानी उस पिंड में क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वृद्धि हुई। किसकी वृद्धि हुई, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की।
तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बढ़ने के कारण इस पिंड में इस पिंड ने अपने आसपास के अन्य पिंडों तथा आसपास की अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। भाई क्या हुआ कि अंतरिक्ष में एक पिंड था और उस पिंड के अंदर सडनली किसी कारणवश से उनके अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होने की वजह से यह पिंड क्या करने लगा, यह पिंड अपने आसपास के पिंड तथा अन्य वस्तुओं को इन्होंने अपनी ओर आकर्षित करनी शुरू कर दी। अब भाई मान लो कि कोई पिंड है, उसमें दूसरे पिंड आकर उसके पास में आएंगे तथा अब अन्य मान लो कि दूसरे कोई जो पिंड है और एक पिंड के अंदर अन्य कोई पिंड आकर जब पास में संघनित होने शुरू हो जाते हैं और अन्य वस्तुएं भी इसमें संघनित होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण उसके घनत्व में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्या हो गई, वृद्धि। और भाई वजन तो हो ही गया, भाई आसपास की दूसरे पिंड भी आकर उसमें मिलने लग गए, आसपास की दूसरी वस्तुएं भी इसके आकर चिपकने लग गई, जिसकी वजह से इसके घनत्व में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्या हो गई, वृद्धि। और घनत्व में वृद्धि होने की वजह से इन सभी पिंडों और वस्तुओं में घर्षण होने लग गया। क्या होने लग गया, घर्षण। और घर्षण होने की वजह से इसमें इतनी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हुई, इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से इस पिंड के अंदर क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट होने की वजह से जो विस्फोट हुआ, उसी विस्फोट को क्या कहा गया, बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना गया। यानी कि भाई हमें कोई पूछ ले कि भाई बिग बैंग सिद्धांत है वो क्या होता है, या बिग बैंग सिद्धांत है वो किसे कहा गया, तो बिग बैंग सिद्धांत है वो वेगनर महोदय ने 1960 में दिया था। कब दिया था, 1960 में। वेगनर ने क्या कहा कि अंतरिक्ष में एक पिंड है, उस पिंड के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ी, जिससे उसने अंतरिक्ष के आसपास के अन्य पिंडों और वस्तुओं को आकर्षित किया, और आकर्षित होने से उसके घनत्व में वृद्धि हुई, और वृद्धि होने से उनके आपस में घर्षण से ऊष्मा बढ़ी, और ऊष्मा बढ़ने की वजह से ये क्या हो गया था, ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट हुआ, उसी को किस नाम से जाना गया, बिग बैंग सिद्धांत के नाम से उसे जाना गया। अब देखो इसने क्या कहा था, यानी देखो वेगनर महोदय ने क्या कहा था, वेगनर महोदय ने कहा कि वेगनर महोदय, कौन महोदय, वेगनर है महोदय। वेगनर महोदय ने अभी क्या कहा था कि भाई हमारा अंतरिक्ष में एक पिंड था, अंतरिक्ष में क्या था, एक पिंड था। मान लो कि यह एक अंतरिक्ष में क्या है, पिंड है। यह एक अंतरिक्ष में क्या है, पिंड है। इस पिंड के अंदर सडनली किसी कारण से, यानी सडनली इसमें किसी कारण की वजह से क्या बढ़ा, गुरुत्व शक्ति। क्या बढ़ी, गुरुत्व शक्ति। और गुरुत्व शक्ति बढ़ी तो मान लो कि अंतरिक्ष में ये अन्य कोई पिंड है या अन्य कोई वस्तुएं हैं, इन सबको ये क्या करने लग गया, अपनी ओर आकर्षित करने लग गया। क्या करने लगा, अपनी ओर आकर्षित करने लगे। यानी गुरुत्व शक्ति बढ़ते ही इसमें क्या बढ़ा, आकर्षण। क्या बढ़ा, आकर्षण। भाई गुरुत्व शक्ति बढ़ते ही इसके अंदर है, इस पिंड में क्या बढ़ने लगा रे, कैंसर, इसमें तो आकर्षण बढ़ गया। क्या बढ़ गया, आकर्षण। और आकर्षण बढ़ने की वजह से पिंड का क्या हुआ, पिंड का घनत्व बढ़ा। क्या बढ़ा भाई, घनत्व। मतलब घनत्व का अर्थ क्या हुआ कि इसमें वजन ज्यादा हो गया। अब जो सभी वस्तुएं थी, सभी जो पिंड थे, वो इसके आसपास में आने की वजह से इन सभी के अंदर क्या उत्पन्न हुआ, घर्षण उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, घर्षण। और घर्षण ज्यादा होने की वजह से इस पिंड में क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। यानी घर्षण ज्यादा होने की वजह से इसमें क्या हुआ, क्या हुआ रे,
ब्लास्ट हुआ सर, क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ, यानी विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट। और उसी विस्फोट को साथियों, उसी विस्फोट को क्या कहा गया? उसी विस्फोट को कहा गया बिग बैंग सिद्धांत। इसी विस्फोट को किस नाम से जाना गया? बिग बैंग सिद्धांत। ई विस्फोट ने बिग बैंग सिद्धांत के नाम जान गयो। किस नाम से जाना गया था? बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना गया था। यह जो बिग बैंग सिद्धांत था, यह जो बिग बैंग सिद्धांत था, यह बिग बैंग सिद्धांत कब दिया गया था और किसके माध्यम से? ये जो बिग बैंग सिद्धांत था वो आज से 13.8 अरब लाख वर्ष पहले दिया गया था। कब दिया गया था? 13.8 अरब वर्षों पहले हुआ था। ये जो विस्फोट हुआ था वो कब हुआ था रे? ये अंतरिक्ष के अंदर 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ था। यानी जिस समय ये विस्फोट हुआ था उस समय विस्फोट के लाखों वर्षों बाद अंतरिक्ष में, इस विस्फोट के लाखों वर्षों बाद में इनके अंदर असंख्य निहारिकाएं, उल्काएं, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ था। यानी जब 13.8 अरब वर्षों पहले एक विस्फोट होता है और उस विस्फोट के लाखों वर्षों बाद उसके अंदर उल्काएं, आकाश गंगाएं एवं निहारिकाओं का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? उल्काएं, आकाश गंगाएं और निहारिकाओं का निर्माण होता है। और आकाश गंगाओं का जो केंद्र होता है उसमें उसे क्या कहा गया? ब्लैक होल के नाम से जाना गया। किसके नाम से रे? सर, ब्लैक होल के नाम से जाना गया था। देखो बिग बैंग सिद्धांत में हुआ क्या था? बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग, इससे बिग बैंग सिद्धांत में क्या हुआ? बिग बैंग सिद्धांत हुआ कब था, यानी यह विस्फोट कब हुआ? 13.8 अरब वर्ष पहले, अरब वर्षों पहले। यानी कि 13.8 अरब वर्षों पहले एक विस्फोट होता है। क्या होता है? एक विस्फोट होता है। किसमें हुआ है? अंतरिक्ष में, जो यानी हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। अंतरिक्ष में पिंड था और उस पिंड के अंदर एक ब्लास्ट होता है और उसको क्या कहा गया? बिग बैंग सिद्धांत। 13.8 अरब वर्ष पहले जो विस्फोट हुआ, इस विस्फोट के लाखों वर्षों बाद, यानी इसके लाखों वर्षों बाद, लाखों वर्षों बाद, लाखों वर्षों बाद, लाखों वर्षों बाद अंतरिक्ष में, किस मेरे? अंतरिक्ष में निहारिकाओं व उल्काएं तथा आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। गंगा आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। कब हुआ भाई इनका निर्माण? इनका निर्माण हुआ था जो 13.8 अरब वर्षों पहले एक ब्रह्मांड के अंदर, यानी एक अंतरिक्ष में विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के लाखों वर्षों बाद, इस विस्फोट के क्या? लाखों वर्षों बाद में अंतरिक्ष में निहारिकाओं, उल्काएं तथा आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ था। यानी ये जो बिग बैंग सिद्धांत था, इस विस्फोट होने के बाद, यानी विस्फोट होने के लाखों वर्षों बाद के है जो कौन से क्या को जन्म हुयो? लाखों वर्षों बाद है जो अंतरिक्ष में निहारिका, उल्काएं एवं आकाश गंगाओं का जन्म हुआ था। लाखों साल बाद में हुयो, कोई तुरंत ही इनका जन्म नहीं हुआ था। लाखों वर्षों के बाद इनका जन्म हुआ था। जब बिग बैंग
सिद्धांत हुआ था, यानी जब यह विस्फोट हुआ था, तो उस विस्फोट में तीन चीजों का निर्माण हुआ था। किनका निर्माण हुआ? तीन चीजों का। तीन कौन क्या क्या थी रे? के तीन था सर, समय, स्थान और वस्तु। इस बिग बैंग सिद्धांत है, बिग बैंग विस्फोट की वजह से, यानी बिग बैंग विस्फोट से, बिग बैंग विस्फोट से तीन चीजों का निर्माण हुआ। विस्फोट से समय, स्थान व वस्तु, यानी ये जो बिग बैंग विस्फोट हुआ था अंतरिक्ष में, इस विस्फोट से तीन चीजों का निर्माण हो गया। एक समय का निर्माण हुआ, एक स्थान का निर्माण हुआ और एक वस्तु का निर्माण हुआ। याद रखना है कि बिग बैंग सिद्धांत से तीन चीजों का जन्म हुआ। किन किन का? समय, स्थान और वस्तु। बिग बैंग विस्फोट के बाद में किन किन का विकास हुआ था? सर्वप्रथम किन का जन्म हुआ? बिग बैंग विस्फोट के लाखों वर्षों बाद में सबसे पहले बनी थी निहारिकाएं, उनके बाद में जन्म हुआ उल्काओं का, और उसके बाद में जन्म हुआ आकाश गंगाओं का। किसका जन्म हुआ? आकाश गंगाओं का। आकाश गंगाओं का जो केंद्र होता है, आकाश गंगाओं के केंद्र को ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं रे? ब्लैक होल। किसको? आकाश गंगा, आकाश गंगा, आकाश गंगाओं के केंद्र को किसको कहते हैं? केंद्र को, केंद्र को ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं रे? ब्लैक होल। क्या कहा जाता है उन्हें? ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? आकाश गंगाओं के केंद्र को। किसको जाना जाता है? आकाश गंगाओं के केंद्र को ब्लैक होल कहते हैं। और विस्फोट के बाद में तीन चीजों का, यानी तीन तो आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ था अंतरिक्ष में, और तीन वस्तुओं का, तीन चीजों का जन्म हुआ। किनका? एक तो निहारिका, एक उल्का और एक आकाश गंगा। इस विस्फोट से किन क्षेत्रों में किन किन चीजों का निर्माण हुआ? समय, स्थान और वस्तु। तीन चीजों का निर्माण है वो सबसे पहले विस्फोट के बाद हुआ था। ये एडविन हब्बल ने एक ऐसा टेरिस बनाया था। किसने बनाया था? एडविन हब्बल। यानी ये जो एडविन हब्बल थे, हब्बल, एडविन हब्बल ने एक ऐसा टेरिस बनाया। उस टेरिस के माध्यम से हमारे अंतरिक्ष में आकाश गंगाओं को देखा जा सकता है। पहला वो व्यक्ति था जिसने अंतरिक्ष में आकाश गंगाओं को देखने वाला पहले टेरिस का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया? टेरिस। अरे भाई, मतलब दुनिया में पहला एडविन हब्बल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अंतरिक्ष में आकाश गंगाओं को देखने वाला एक टेरिस बना दिया। उस टेरिस से आकाश गंगाओं को साफ तौर पे देखा जा सकता है। किससे देखा गया था? साफ तौर से देखा जा सकता था एडविन हब्बल के द्वारा बनाए गए टेरिस से। यानी एडविन हब्बल को एक टेरिस बनाया था एडविन हब्बल ने। उस टेरिस से साफ साफ आकाश गंगाओं को देखा जा सकता था, यानी एकदम साफ आकाश गंगा दिखाई जा सके। और उसने पाया कि आकाश गंगाओं में क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। क्या हो रही है? दूर जा रही है, जिससे उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यानी एडविन हब्बल वो व्यक्ति था जिसने ये सिद्धांत में ये साबित कर दिया कि हमारे ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। किससे साबित किया था उन्होंने? ये उन्होंने साबित किया था उस टेरिस से जिसे आकाश गंगाओं को देखा जा सकता है। यानी आकाश गंगाओं को जिससे देखा जा सकता है, उस टेरिस से उन्होंने देख कर ये पाया और साबित कर दिया कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो मतलब याद रखना है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये किसने कहा था? एडविन हब्बल ने। किसने कहा था? एडविन हब्बल ने ये कहा था कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है रे भाई? विस्तार। उन्होंने किसके माध्यम से कहा? यानी टेरिस के माध्यम से। उन्होंने एक ऐसा टेरिस बनाया जिससे किसको देखा जा सकता था?
आकाश गंगा को। किसको देखा जा सकता था रे? आकाश गंगा को देखा जा सकता था। एक आकाश गंगा का व्यास है 80,000 से 1,50,000, 80,000 से 1,50,000 किलोमीटर का, वर्ग किलोमीटर का एक आकाश गंगा का व्यास होता है। एक आकाश गंगा को व्यास कितो है? 80,000 से 80,000 से 1,50,000 कितो है? 80,000 से 1,50,000 किलोमीटर तक है वो एक आकाश गंगा का क्या होता है? व्यास होता है। यानी कभी अपन को ये पूछोगे एक आकाश गंगा को व्यास कितो है? 80,000 1,50,000। आकाश गंगा दिख नड़ोटेरी से कौन बनायो? एडविन हब्बल। किसने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार, वास्तविक रूप से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? तो एडविन हब्बल ने कहा। किसने कहा? एडविन हब्बल ने कहा। विस्फोट, बिग बैंग सिद्धांत विस्फोट में किन का निर्माण हुआ, किन का जन्म हुआ? समय, स्थान और वस्तु। विस्फोट के लाखों वर्षों बाद में किन पिंडों का निर्माण हुआ? निहारिकाएं, उल्काएं और आकाश गंगाओं के। आकाश गंगाओं के केंद्र को क्या कहा जाता है? ब्लैक होल। क्या कहा जाता है? ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि। बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि। बिग बैंग बिग बैंग की पुष्टि। बिग बैंग की पुष्टि करने वाले कौन व्यक्ति थे? एक तो था वेगनर महोदय, एक था डॉपलर महोदय। डॉपलर महोदय। यानी बिग बैंग की पुष्टि करने वाले दो प्रमुख व्यक्ति थे। एक तो था वेगनर महोदय और दूसरा कौन सा था? डॉपलर महोदय था। इन्होंने बिग बैंग की पुष्टि में यह पाया कि ये जो ब्रह्मांड के अंदर विस्फोट हुआ था, ब्रह्मांड के अंदर क्या हुआ था? विस्फोट। यानी पिंड के अंदर विस्फोट होने का एक ही कारण था, उस पिंड में क्या बढ़ी थी? जिस समय पिंड में विस्फोट हुआ उस समय पिंड में एक तो सबसे ज्यादा थी क्या रहे? हाइड्रोजन। क्या थी? हाइड्रोजन। और दूसरी पिंड में क्या थी? हीलियम। यानी वेगनर ने और डॉपलर महोदय ने यह पुष्टि की कि जिस समय अंतरिक्ष में इस पिंड के अंदर क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था, उस समय उस पिंड के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन थी और दूसरी जो गैस थी वो कौन थी? हीलियम थी। हाइड्रोजन और हीलियम। और हाइड्रोजन और हीलियम यदि किसी वस्तु के अंदर होती है या किसी पिंड में होती है तो उसकी सबसे ज्यादा शक्ति बढ़ती है गुरुत्वाकर्षण की। क्या की बढ़े? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। यानी सौ ज्यादा भी की शक्ति है कि क्या की बढ़े भाई? कौन सी शक्ति बढ़े? गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़े। क्यों बढ़े? क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम है ना, ये आग के प्रतीक होते हैं। किसकी प्रतीक होती है भाई? आग की प्रतीक होती है। हाइड्रोजन है वो आग होती है, एक तरह की आग की प्रतीक होती है। अरे कल पिछली वाली जो क्लास है उसमें कहा गया था ना कि सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम ही है। और हाइड्रोजन और हीलियम होने की वजह से ही प्रारंभिक अवस्था में हमारी जो पृथ्वी है वो क्या हो गई थी? तरल अवस्था में आ गई थी। क्या में किस में आ गई थी? तरल अवस्था में। किसकी वजह से आ गई थी रे? इनकी वजह से ये पृथ्वी है वो किस अवस्था में आ गई थी? तरल में। किन की वजह से? हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से पृथ्वी कौन सी अवस्था में आ गई थी? तरल अवस्था में आ गई थी। तो यही बात वेगनर और डॉपलर कहते हैं कि भाई जिस समय अंतरिक्ष में इस पिंड में विस्फोट हुआ ना, उस समय इस पिंड में ये दोनों गैसें सबसे ज्यादा थी। ये दोनों गैसें क्या थी? सबसे ज्यादा थी। और सबसे ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर क्या हो गया? सबसे ज्यादा होने से इसमें विस्फोट हो गया था। क्या हो गया था? विस्फोट। विस्फोट होने से अंतरिक्ष में दो चीजों का निर्माण हुआ। किनका हुआ? दो चीजों का, एक तो मूल कण और एक प्रतिकण। किनका निर्माण हुआ था? मूल कण और प्रतिकण।
यानी विस्फोट से दो प्रकार का निर्माण हुआ। विस्फोट से एक तो वे मूलकण, क्या वे मूलकण, और एक किसका जन्म हुआ प्रतिकण। किसका जन्म हुआ प्रतिकण। अब जो मूलकण है, मूलकण में तीन चीजों का निर्माण हुआ था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या हुआ था? तीन चीजों का। ये जो मूलकण है, इस मूलकण में तीन प्रकार का निर्माण हुआ। मूलकण है वो तीन प्रकार के हुए थे। मूलकण, मूलकण कितना प्रकार का हुआ? तीन। एक तो या इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ भाई? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, और एक तो इलेक्ट्रॉन हुआ, और दूसरो जो कौन सो यो? दूसरो यो प्रोटॉन, और तीसरो न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है, नाम थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यानी मूल कण में तीन प्रकार के कणों का निर्माण हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इनकी वजह से ही वर्तमान में हमारे तारे चमकते। तारों का चमकना, किसका चमकना? तारों का चमकना। भाई तारे हैं, तारों का चमकना। तारे किनकी वजह से चमकते हैं? तारे अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से चमकते हैं। किनकी वजह से चमकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से चमकते हैं। यानी आ तीना का वजह अपना तारा कई करे टिमटिमाता हुआ दिखाई देवे। कई करता हुआ दिखाई देवे? टिमटिमाता हुआ दिखाई देवे। यानी तारों के चमकने का कारण क्या है अंतरिक्ष में? मूलकण है। क्या कारण है? मूलकण। जब विस्फोट हुआ तो दो प्रकार के कण का निर्माण हुआ था, एक मूलकण और दूसरा प्रतिकण। कौन सा कण है? प्रतिकण। तो एक मूलकण और दूसरो प्रतिकण हो। अब प्रतिकण है, मूलकण थे, इन मूलकण तीन प्रकार के निर्मित हुए। कितने प्रकार के हुए? तीन। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही वर्तमान में हमारे अंतरिक्ष में क्या चमकते हैं? तारे चमकते हैं। अगर ये अंतरिक्ष में तीनों नहीं होते तो वर्तमान के तारे नहीं चमकते, और इनके होने की वजह से ही वर्तमान के तारे क्या करते हैं? चमकते हैं। और जब ये प्रति मूलकण और प्रतिकण दोनों मिल जाते हैं, मूलकण प्लस प्रतिकण, इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण हुआ? परमाणु का निर्माण हुआ, परमाणु शक्ति का। किसका निर्माण हुआ? परमाणु शक्ति का। यानी जब मूलकण प्लस प्रतिकण, कौन से कण है? प्लस है प्रतिकण। मूलकण और प्रतिकण जब दोनों मिल जाते हैं तो निर्माण होता है किसका? परमाणु शक्ति का। किसका निर्माण होता है रे? परमाणु शक्ति का। यानी मूलकण और प्रतिकण दोनों मिलने की वजह से अंतरिक्ष में जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? परमाणु शक्ति कहा जाता है। भैया अपन क्या माने? परमाणु बम। तो परमाणु जो शक्ति है, उस परमाणु शक्ति का निर्माण किन की वजह से हुआ? विस्फोट में निर्मित हुए मूलकण और प्रतिकण के मिलने से। मूलकण प्लस प्रतिकण, मूलकण प्लस प्रतिकण बराबर है परमाणु शक्ति। कि इनके दोनों के मिलने की वजह से परमाणु शक्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परमाणु शक्ति का निर्माण होता है। तो याद रखना है, मूलकण अकेला जको तो मूलकण कितने प्रकार का? तीन का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जका तारा चमके। और मूलकण और प्रतिकण यदि दोनों मिल जाए तो परमाणु शक्ति को निर्माण हो जाए। की को निर्माण हो जाए? परमाणु शक्ति को। अब बात आई, एक अपन बात पढ़ी कि भी तारा, तारा है ये कितने प्रकार का है और तारे किस किस प्रकार से होते हैं। तो तारे की अगर अपन बात करा है तो भाई तारा, तो देखो तारा की अगर अपन बात करा तो तारा में, हाँ, तो देखो यदि हम कहते हैं कि भाई तारे, तारे हैं वो कुल कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कितना प्रकार का है?
3 प्रकार का, यानी तारे हैं वो कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, नीला, पीला और लाल। नीला, पीला और लाल होंगे, यानी एक तो होगा वो क्या होगा रे? नीला होगा। कौन सा प्रकार होगा? नीला। दूसरा प्रकार है वो कौन सा होगा? लाल। कौन सा होगा? लाल। और एक वह पीला। यानी तारे हैं वो प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3। तारा चमके की वजह में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एज का तारा है, ये जो नीला तारा होता है ये सबसे ज्यादा तापमान वाला होता है। इसमें यानी अधिक तापमान होता है। क्या होता है? अधिक तापमान। भाई ई तारे का तापमान है जो कहीं वैसा ना हो, ज्यादा है। लाल तारा होता है, इसमें तापमान क्या होता है? मध्यम। क्या होता है? मध्यम तापमान। कौन सा तापमान होता है? मध्यम तापमान। और जो पीला तारा होता है, इस पीले तारे में क्या होता है? निम्न तापमान होता है। क्या होता है? निम्न तापमान। इसके अंदर है वो तापमान एकदम क्या होता है? निम्न होता है। तो तारा कितना प्रकार का? 3। एक तो है नीला, दूसरा है लाल और तीसरा है पीला। नीला तारा होता है ये अधिक तापमान वाला होता है, लाल तारा होता है ये मध्यम तापमान वाला होता है, और पीला तारा है वो निम्न तापमान वाला होता है। और तारों के चमकने का कारण है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इनकी वजह से हम वो तारे चमकते हैं। तारों का निर्माण कब हुआ था? तारों का निर्माण आज से, यानी तारों का निर्माण है, तारों का जन्म क्या हुआ था? तारों का जन्म 4 से 5 अरब वर्ष पहले, 4 से 5 अरब वर्षों पहले पहले हुआ था। यानी यदि हमें कोई पूछे कि भाई तारों का जन्म कब हुआ, तो 4 से 5 अरब वर्षों पहले तारों का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? तारों का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 4 से 5 अरब वर्ष पहले। कब हुआ था? 4 से 5 अरब वर्षों पहले सर है जो को तारा को कहीं निर्माण। हमारी पृथ्वी का सबसे जो नजदीकी है लाल ग्रह है वो कौन सा है? रीजनल ग्रह। अब देखो एक नई चीज और है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी लाल ग्रह, पृथ्वी का सबसे नजदीकी, पृथ्वी का सबसे नजदीकी नजदीकी लाल ग्रह कौन सा ग्रह रे? लाल ग्रह। ओ कौन है? पृथ्वी को सब नजदीकी लाल ग्रह कौन है भाई? पृथ्वी का सबसे नजदीकी है लाल ग्रह। पृथ्वी का सबसे नजदीकी क्या? लाल ग्रह। तो कौन सा है? रीजनल। कौन सा है? रीजनल। पृथ्वी का सबसे नजदीकी लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो रीजनल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रीजनल को कहा जाता है। तो यानी कि भाई तारा कितना प्रकार का है? विस्फोट कौन हो? तो सीधी सी भाषा में विस्फोट बिग बैंग सिद्धांत है सर्वमान्य ने 1960 में वेगनर महोदय दियो। वेगनर महोदय देने ना पहले एक जनो दे दियो जकरो का नाम हो जॉर्ज लेमेरियर। जॉर्ज लेमेरियर के बाद में वेगनर दियो 1960 में। वेगनर के अंतरिक्ष का मां एक पिंड है और बी पिंड का मां अचानक गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ जाती है और वो अपने आसपास के पिंडों को आकर्षित कर लेता है, जिससे उसका घनत्व बढ़ा, घर्षण ज्यादा हुआ और उसमें विस्फोट हो गया। उसे क्या कहा गया? बिग बैंग सिद्धांत कहा गया। ये कब हुआ? ये अंतरिक्ष में आज से 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ। कब हुआ? 13.8 अरब वर्ष पहले। बिग बैंग सिद्धांत से 3 चीजों का निर्माण हुआ: समय, स्थान, वस्तु। बिग बैंग सिद्धांत यानी अंतरिक्ष में विस्फोट होने के लाखों वर्षों बाद में निहारिकाएं, उल्काएं, आकाशगंगाओं का निर्माण। आकाशगंगाओं के केंद्र को ब्लैक होल कहते हैं। एक आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 होता है। कितना होता है? 80,000 से 1,50,000। विस्फोटों 2 कणों का निर्माण हुआ, एक प्रतिकण, एक मूलकण। मूलकण है जिसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 प्रकार का है। प्रतिकण और मूलकण मिलना परमाणु ऊर्जा बने और मूलकण जगह 3 आंक वजह तारा चमके। तारा कितना प्रकार का है? 3। नीला, हाँ, लाल, पीला।
नीला सौ ज्यादा तापमान वालों, लाल मध्यम तापमान और पीला निम्न तापमान। तारों को निर्माण कब हुआ? तारों का निर्माण 4 से 5 अरब वर्ष पहले हुआ। पृथ्वी का सबसे नजदीकी लाल ग्रह रीजनल लाल ग्रह। कौन सा लाल ग्रह? रीजनल लाल ग्रह। हाँ, तो आज की क्लास है अपना, ये जो बिग बैंग सिद्धांत था ये पूरा आपको समझा दिया गया है। क्लास अच्छी लगे तो साथियों, विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, आप क्लास को लाइक और कमेंट जरूर किया करो। कमेंट करोगे तभी मेरा हौसला बढ़ेगा, और शेयर भी कर दिया करो। और जो भी भाई क्लास को देखता है वो प्लीज कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको रोजाना ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको लगातार क्लासें चलती रहेगी। देखो अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, कोई हाई फाई क्लासें तो है नहीं, लेकिन आपको जो बताया जाएगा ना वो हाई फाई से हाई फाई कोचिंग सेंटर में नहीं बताया जाएगा। वो भूगोल में आपको पूरी भूगोल करवाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे साथियों, इसको लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो और कमेंट भी किया करो। आज मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, इस प्रश्न का मेरे को कल जवाब देना है आपको कि चंद्रमा, चंद्रमा किसे कहते हैं? कौन सा प्रश्न है? चंद्रमा है, चंद्रमा है वह शिनोडक माह, शिनोडक माह, शिनोडक माह में कितने दिनों का होता है? कितने दिन का? चंद्रमा और शिनोडक माह कितने कितने दिन का होता है? चंद्रमा कितने दिना को है और शिनोडक माह है जो वो कितना दिना रो है, ये आपको आप कमेंट में बताना है। जय हिंद, गुड नाइट प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, जय हिंद।